हरियाणा में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का अनुपात इस वक्त 906 है और पिछले सालों की तुलना में बहुत कम, यानी इस साल लड़कियां राज्य में और घट गई हैं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि भ्रूण हत्याओं को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती राज्य के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय वो गिरोह हैं जो गैर कानूनी तरीके से भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं और लाखों की कमाई हो रही है। भ्रूण परीक्षण पॉकेसाइड हैंड हेल्ड अल्ट्रासाउंड मशीनों से हो रहा है। देखिए कैथल हरियाणा से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिससे आसानी से भ्रूण लिंग परीक्षण हो जाता है। ऐसे अल्ट्रासाउंड कोई क्लिनिक या अस्पताल में नहीं हो रहे हैं, ये चलती गाड़ियों में भी हो जाते हैं। दलाल के जरिए लोग इससे जुड़े गिरोह तक पहुंचते हैं और भ्रूण लिंग परीक्षण करवा रहे हैं। यही वायरलेस सोनोग्राफी मशीन प्रशासन के लिए हरियाणा में एक नई चुनौती है। जिस प्रकार से हम बंदों को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं, ये सिर्फ 1 से 1.5 लाख में ही उनको अवेलेबल हो जाती है। हर बंदे का रूट अलग अलग है। कोई बंदा कहता है मैं दिल्ली से लेके आया, कोई बंदा कहता है मैं तमिलनाडु से लेके आया, एक बंदा कहता है मैं नेपाल से लेके आया, और उनको बड़ी इजीली अवेलेबल हो पाती है क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो बंदे खुद आके कांटेक्ट करते हैं कि आपको मशीन चाहिए है और वो मशीन प्रोवाइड कर देते हैं। प्रशासन की छापेमारी से बचने के लिए गिरोह हरियाणा के सीमावर्ती राज्यों के बॉर्डर पर ज्यादा सक्रिय हैं। ये मशीन अगर चार्ज हो तो बिना बिजली के कनेक्शन के कहीं भी काम कर सकती है। छोटे से बैग में इसको रखकर आराम से छुपाया जा सकता है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। एक बंदे को तो हमने भी 2 बार पकड़ा था। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में वो 11th टाइम उसके खिलाफ FIR हुई है पंजाब के अंदर। एक बंदा नारनौल में उसके खिलाफ 6 या 7th टाइम FIR हुई है। दिल्ली में भी एक हैं, एक अम्बाला में जिनके पास 7 या 8 बार FIR हो चुकी है। इस तरह के गिरोह की धरपकड़ में लगे अधिकारी मानते हैं कि जब तक PCPNDT एक्ट 1994 एक्ट यानी प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कानून में उसके सजा के प्रावधान और सख्त नहीं होंगे, तब तक भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। वैसे छापेमारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को काफी तैयारी करनी पड़ती है। एक गर्भवती डिकॉय यानी एक ऐसी महिला को तैयार करना पड़ता है जो अल्ट्रासाउंड करवाने के बहाने से अधिकारियों को गिरोह तक पहुंचा सके। हरियाणा सरकार इस काम के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए और साथ आने वाली गर्भवती महिला को 25,000 रुपए देती है। खतरा मोल लेने वालों के लिए ये रकम बहुत कम है। बहुत रिस्क है सर। जैसे सरकार अभी 25,000 रुपए दे रही है सर, तो इसमें बहुत रिस्क है। बाद में अगर सक्सेस हो जाता है तो बाद में पेशी पे भी जाना पड़ता है जी, और भी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो 25,000 बहुत कम है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ने 2017 से हरियाणा में जमीन पर काफी असर दिखाया। साल 2017 में राज्य में जहां लड़कियों का अनुपात 1000 लड़कों के मुकाबले 910 था, वो बढ़कर साल 2022 में 922 तक पहुंच गया था। लेकिन 2023 के आंकड़े चिंताजनक है। लड़कियों की संख्या 906 चली आई है। NDTV से बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार लड़कियों के फिर कम होते अनुपात की वजहों की पड़ताल कर रही है। ये एक गणना में कोई अगर है तो उसको देखेंगे, और अगर मानो वैसे कम हुआ तो जो प्रावधान पहले हमने किए हुए उनको और ज़रा सख्त करेंगे। और इसमें हमारा इतना है कि कुछ तो नेचर के विषय के साथ तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं यानी लोगों ने जानबूझ के उस रास्ते को अपनाया है कि बच्चियों को जैसे गर्भ में मारा जाता था, जैसे बहुत से इस प्रकार के कृत्रिम बातें जो जेंडर सेक्स रेशो को असंतुलन करने में किया जाता था, उसको नहीं होने देंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखने के मामले में हरियाणा को एक बार फिर वही काम करना होगा जो साल 2017 में शुरू हुआ था। हरियाणा के कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो हरियाणा के 12 जिलों में खासतौर से लड़कियों का अनुपात गिर रहा है, जिनमें गुरुग्राम, रोहतक, चरखी दादरी, नूंह, पलवल, कैथल शामिल है। जानकार लगातार कह रहे हैं कि देश की PCPNDT एक्ट को और सख्त करने की जरूरत है। अभी आरोपियों पर अगर मामला साबित होता है तो ज्यादा से ज्यादा
5 साल जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना ही प्रावधान है, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चलाए जा रहे भ्रूण परीक्षण के गिरोहों को रोकने के लिए नाकाफी है।